हयात आपा कहाँ है? उसे भिजवा दिया मैंने और खुद यहाँ पर रुक गई। जा सकती हैं आप, इसकी माँ आ गई है। ठीक है बेटी, लेकिन ये मेरी पोती भी है और मैं इसे नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। देखें, आप सब चाहते थे कि मैं वापस आ जाऊं, खास तौर पर आपका बेटा, तो मैं वापस आ गई हूँ। आप मेरी बेटी से दूर रहें तो बेहतर होगा। अब आप जा सकती हैं यहाँ से, मुझे सोना है। तुम जाकर अपने कमरे में आराम से क्यों नहीं सो जाती? मशवरा नहीं मांगा मैंने, जाएं यहाँ से, सोना है मुझे। मेरी प्यारी बेटी, मेरी शहजादी, सब कुछ तुम्हारे लिए है, सब कुछ। अज़लान, उठो, अपने कमरे में जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई मसला है क्या? सुबह हो गई, अपने कमरे में जाओ। इसको भूख लग रही है क्या? रो क्यों रही है? तुम जाओ यहाँ से, मुझे इसे फीड करवाना है अज़लान। और तुम यहाँ आकर क्यों सो गए? तुम्हारे साथ रहना चाहता था। अच्छा, बहुत हो गया, अब जाओ यहाँ से। दुआ, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बताओ, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं अज़लान। अच्छा, मैं इसका डायपर बदल देता हूँ, मुझे आ गया 2 दिनों में। जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं कुछ और कर देता हूँ। बताओ क्या करना है मुझे? ठीक है, कमरे से बाहर चले जाओ। सुबह बखैर दुआ। सुबह बखैर हयात आपा। रात वाली बात पे नाराज तो नहीं है मुझसे? बिल्कुल नहीं, फिक्र मत करें आप। नाश्ता तैयार है, कहीं तो यहीं पर लाके दे दूं? नहीं, मैं नीचे आऊंगी। वैसे भी जवेरिया को लॉन में लेकर जाना है, थोड़ी हवा तो लगे। अगर मेरा बस चलता तो मैं इस कमरे से निकलती नहीं, लेकिन खैर। ठीक है, मैं चादरी बिछा देती हूँ। मैं समझी नहीं, किसने कहा है ये? मरियम साहिबा चाहती हैं ऐसा। मरियम साहिबा क्या चाहती हैं, इसकी फिक्र छोड़ दें आप। ये मेरी बेटी है, मेरा फैसला होगा। जवेरिया के मामले में उनकी नहीं सुनेंगी आप। चादरें चेंज नहीं करवानी मुझे। अच्छा ठीक है। आज अपनी मम्मा के पास, मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी शहजादी। दुआ, मैं तो तुम्हें ही देखने आ रही थी। कहाँ जा रही हो? नाश्ता करने। मतलब कि नाराजगी खत्म हो गई? अगर ये इतना ही मुख्तसर होना था तो अज़लान से तलाक क्यों ली? बेफिक्र रहो, हम एक नहीं हो रहे। जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी रास्ता रोक कर खड़ी हो। तजस्सुस हो रहा है ना कि मैं अपनी बच्ची के साथ नीचे जा रही हूँ। तो तुम इसे यहाँ पालोगी? नाइला, तुम इस बात का इत्मीनान रखो, तुम इस घर की इकलौती बहू रहोगी, यहाँ कोई नहीं टिक सकता। हौसला रखो। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ, तुम्हें इस बात की फिक्र है। हाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग दुआ करते रहें कि हमारी शहजादी को नजर ना लगे, अल्लाह इसे बुरी नजर से बचाए। बेटा, तुम इसे मुझे दे दो और जाकर आराम से नाश्ता करो। जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। हयात आपा, क्या कर रही हैं आप? मैंने कहा था इसे बिछाने के लिए, ताकि जवेरिया को जरासीम न लग जाए। इसे कुछ नहीं होगा, और मैं अपनी बेटी को कैद करके नहीं रखूंगी, और इसके लिए फैसले आप नहीं करें। देखो दुआ बेटा, मेरी बात सुनो। मैंने अपने 3 बच्चे ऐसे ही पाले हैं, कभी भी बीमार नहीं हुए। हाँ, तुम्हारे सामने हैं, बिल्कुल सेहतमंद माशाल्लाह। मैंने फैसला किया है कि बच्चों की परवरिश में आपने जो किया उसके उलट करना होगा इसकी बेहतरी के लिए। देख लिया आपकी परवरिश का नतीजा।
दुआ बेटा, आराम से बैठकर नाश्ता करो। बेटा, क्या तुम थक गई हो? नहीं, ठीक हूँ मैं। देखो, इससे ज्यादा देर गोद में मत उठाओ वरना मुश्किल होगी। हर मुश्किल बर्दाश्त कर लूंगी अपनी बेटी के लिए। तुमने तो दरवाजे भी खोल दिए। दरवाजे क्यों बंद कर रही हैं? ताज़ा हवा आ रही है। जरा सब्र करो, मैं बताती हूँ। अल्लाह ना करे इसे सर्दी लगे, इसलिए बंद इसे कर आदत दिए। होनी चाहिए और आप रुक जाएं। ला हौल वला कुव्वत। तुमने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या इसे हम फार्मूला दूध पिलाएं? या रुको, मैंने एक दाया तलाश की है, हम उसे ही बुला लेते हैं। क्या मतलब है इस बात का? मेरी बेटी को किसी दाई ने फीड करवाया है? नहीं पिलाया अभी तक, पिलाने वाले थे। इसमें क्या बुराई है? वैसे हर किसी की दाया होती है। ये क्या बात कर रही हैं आप? मेरी बेटी यतीम नहीं है, इसकी माँ जिंदा है। अल्लाह ना करे बेटा कि तुम्हें कुछ हो। क्या हो रहा है? बेबी ठीक है ना? ठीक है। नायला, खैर तो है? तुम्हें क्या हो गया? तुम कभी भी इस तरह बाहर नहीं आई। जब घर में सिर्फ औरतें हो तो मैं पर्दा नहीं करूंगी, बहुत गर्मी लगती है। आइए एलिफ साहिबा। देखो जरा कौन आया है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा कि आप आई। अरे यार, जवेरिया मेरी जान, कैसी है मेरी प्यारी बेबी? तुम तो मेरी मोहब्बत हो, बहुत खूबसूरत हो ना तुम। दुआ, तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। ठीक हूँ, बाद में बात करूंगी मैं। अरे मरियम साहिबा, आप भी यहाँ खड़ी हैं। नजर नहीं पड़ी मेरी आप पर, वैसे देखा नहीं मैंने शायद। हेलो। अगर हमें पता होता तो हम तैयारी कर लेते अलिफ साहिबा। अरे नहीं, मैंने खुद ही नहीं बताया आपको जानबूझकर। सुना है कि अजलान ने दुआ पर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि दुआ अपने घर वालों से मिलने के लिए नहीं आ सकती, ऐसा कुछ। जब मैंने ये सुना तो मैं भागी चली आई अजलान से बात करने। क्या वो घर पर है? नहीं, ऑफिस गया है। हाँ, ऐसे ही भागता रहेगा वो हमसे। मम्मी, ये असलान को चाकू मारने वाली है। मेरा ख्याल है कि तुम बहुत गुस्से में हो, तो कुछ खाना पीना भी नहीं चाहोगी? नहीं, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं दुआ से कह दूंगी। वैसे भी इस घर की मालकिन दुआ भी तो है ना। लाओ, दुआ से मुझे दे दो तुम। ये ले। ठहरो जरा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम अभी बाहर से आई हो। हाँ, तो क्या हो गया? हाथ धोए बगैर ये जवेरिया को नहीं छू सकती। कोई बात नहीं मरियम साहिबा, इससे कुछ नहीं होगा। यार, मेरी छोटी सी बच्ची बिल्कुल अपनी खाला पर गई है ना? जल्दी से बड़ी हो जाओ, फिर हम घूमने के लिए बाहर जाया करेंगे, ठीक है? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। कम से कम इसे उठाते हुए बिस्मिल्लाह तो कह दें। मरियम साहिबा, मुझे ये बताएं कि आप मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देती हैं? क्या? इनका मतलब है अकेला छोड़ दो। एग्जैक्टली। अब क्या हम दोनों खाला भांजी को अकेला छोड़ेंगी ताकि हम दोनों यहाँ बैठकर सुकून से कुछ बातें कर सकें एक दूसरे से? या ये भी मना है यहाँ पर? क्यों मना होगा बताओ? दुआ हमारी भी बेटी है, ये इसका भी घर है। लेकिन तुम्हारी गोद में जो बच्ची है वो मेरी पोती है, मेरा खून है। मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज है ये। बेहतर है तुम एहतियात करना। करूंगी, बिल्कुल करूंगी। आप फिक्र ना करें इस बारे में। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे। अच्छा ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। यहाँ चल क्या रहा है यार? मत पूछे आलिफ खाला। ये पाबंदी और ये सब कुछ क्या है? बस करें, इन पाबंदियों की परवाह किसको है? बात सुनो मेरी, तुम्हें यहाँ कोई मसला तो नहीं है? कहीं वो अजलान तुम्हारे साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं, वो तो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। ठीक है, लानत हो उस पर। और ये पिंकू का बताओ, कोई शिकायत है कि तुम्हें इससे? वो जवेरिया से जुनून की हद तक प्यार करती है, इसके अलावा कोई मसला नहीं उनसे। जब भी ये लोग मेरे आसाब पर सवार होते हैं, मैं जवाब दे देती हूँ इन्हें। ओह, बहुत अच्छा कर रही हो तो तुम मेरी जान, शाबाश। लेकिन तुम रात में सो कैसे रही हो ये बताओ मुझे? उस अजलान के साथ तो नहीं सो रही हो कहीं? अरे खाला, कैसी बातें करी, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जवेरिया के कमरे में सोफे पर सोती हूँ।
तुम सोफे पर क्यों सो रही हो? पागल हो गई हो क्या? उसे सोने दो वहां। खाला, जानती है वो कल रात आया था और सुबह आंख खुली तो कदमों में सो रहा था। आई, मुझे तो तरस आ रहा है सुनकर। पता नहीं ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा ऐसे। मुझे नहीं मालूम, मैं बस कुछ अर्सा देख रही हूँ। लेकिन इस घर में जो भी ज्यादा देर के लिए रुकेगा पागल हो जाएगा, जानती हैं आप ही है। बात सुनो मेरी, अगर तुम्हें यहाँ जरा सा भी मसला हो या ये लोग तुम्हें किसी भी मामले में दोबारा तंग करें, फौरन फोन करना मुझे। मैं इन लोगों से निपट लूंगी अच्छे से। फिक्र मत करें, मैंने इनसे अच्छी तरह निपटना सीख लिया है। ये हुई ना बात। दुआ, ये सो गई क्या? बस सो जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, तुम जाओ, जाके थोड़ा आराम कर लो, मैं देख लूंगा। जरूरत नहीं है। दुआ, तुम्हारा हर वक्त कुर्सी पे बैठे रहना ठीक नहीं है। जाओ, जाके थोड़ा रेस्ट करो। कितनी फिक्र करते हो ना तुम मेरी। मेरी वाहिद फिक्र तुम और मेरी बेटी है। हाँ, देखा मैंने अच्छी तरह। दुआ देखो, जाके थोड़ा सा आराम कर लो तुम, और इसे भी मेरे कमरे में ले जाओ साथ। मैं कहीं और सो जाऊंगा, ठीक है? देखो, मैं ये नहीं चाहती, बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाओ। जाओ। दुआ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार। बात सुनो, इस घर में मैं यहाँ पर आराम से सोने के लिए नहीं आई हूँ। अपनी बेटी की खातिर बर्दाश्त कर रही हूँ, इसलिए जैसे चल रहा है इसे चलने दो। बेबस हूँ। मैं अपनी मॉम से नहीं मिल सकती, ये कहा था तुमने। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बातें मानूंगी? जाहिर गुस्से में बोला था मैंने दुआ। जो तुम लोगों ने मुझे मेरी बेटी को देखने तक नहीं दिया था, बस उसके गुस्से में कह दिया मैंने। मगर मैंने कुछ भी दिल से नहीं कहा था उस वक्त। तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकती। दो चेहरे हैं तुम्हारे। खैर, मैं अपनी बेटी के सामने तुमसे नहीं झगड़ना चाहती, लेकिन जब भी तुम सामने आते हो तो मैं गुस्से पर काबू नहीं रख पाती हूँ। तो चले जाओ यहाँ से।